Hello friends, good morning all of you. How are you? I hope you will be good and fit. दोस्तों, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल के अपने ऑडियो लेक्चर में आपका जो बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर है उसको आप कंप्लीट किया था। जहां अपन ने लेफ्ट किया वहां से अपन नेक्स्ट रीड इट अगेन इसको दोबारा से पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ से, कि किस तरीके से 2157 में जब बच्चे टीचर के अभाव में कंप्यूटर से पढ़ेंगे, जैसे अभी चल रही है कोरोना काल में आपके ऑनलाइन क्लासेस, वैसा हो जाएगा। स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, एक साथ सामूहिक रूप से बच्चे बैठेंगे नहीं, हर घर में ही स्कूल हो जाएगा कंप्यूटर के साथ। तो उस समय के बच्चे अपने आज की स्कूलों की चर्चा करेंगे। ये सब सारे चैप्टर में क्लियर है कंसेप्ट। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने श्रेष्ठता के भाव से उसकी ओर देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट ओवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख, वो कहता है। ये एक पुराने प्रकार का स्कूल है, जैसे कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। अब 2157 में थी, सैकड़ों वर्ष पहले के हो जाएंगे आज के स्कूल। उसने श्रेष्ठता के भाव से ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरी एगो। उसने श्रेष्ठता के भाव से सावधानी पूर्वक शब्द का उच्चारण करते हुए आगे कहा कि शताब्दियों पूर्व, क्योंकि 150 वर्ष हो जाएंगे तो एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी आहत हुई, दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल डेट टाइम एगो। ठीक है, मुझे पता नहीं कि इतने समय पूर्व किस प्रकार के स्कूल होते हैं। सी रीड द बुक ओवर इज ए शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सी हैड एनीवे दे हैड ए टीचर। उसने उसके टॉमी के कंधे के ऊपर से कुछ समय तक किताब को पढ़ा, फिर कहा जो कुछ भी हो उसके पास अध्यापक होता था। उसने इतना गैस कर लिया कि पहले के बच्चों के पास अध्यापक होता था। जैसे आप देख रहे हो दोस्तों पिक में, और इनकी कल्पना को मस्तिष्क की तरफ ये दो गोल गोल से बना रखे हैं। इनकी सोच ये है कि ऐसे स्कूल हुआ करते थे ये। और एक ये जो फॉर्मेट में पिक बना रखा है चित्र में, भाई पहले का टीचर ऐसे पढ़ाता था, आज की तरह टीचर कंप्यूटर नहीं है। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। निश्चय ही उनके पास एक अध्यापक होता था, किंतु वो कोई सामान्य प्रकार का अध्यापक नहीं होता था, वह एक आदमी होता था। इट वॉज ए मैन, एक आदमी। 2157 में बच्चे चर्चा कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ये चैप्टर दोस्तों आगे का है। ये ठीक वैसे हो रहा है बाहुबली 1 और 2 में, जैसे 1 जो थी आगे का पार्ट थी और 2 पहले का थी, लेकिन वो बाद में आई। ठीक ऐसे ही ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। बिल्कुल वो लड़के और लड़कियों को वैसे ज्ञान की बातें बताता था और उन्हें गृह कार्य देता था तथा उनसे प्रश्न भी पूछता था। होमवर्क यानी गेव देम होमवर्क, गृह कार्य देता था और क्वेश्चन भी पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी तो इतना चतुर नहीं होता था। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, निश्चित रूप से होता था मेरे पिताजी को उतना ही ज्ञान है जितने मेरे अध्यापक को है, यानी मेरे जो कंप्यूटर को है। तो हो सकता है कंप्यूटर को भी मनुष्य ने बनाया। आज की स्कूल तो आप देख रहे हो अगले पेज में, नेक्स्ट 2157 की स्कूल को दिखाया गया। अगले पेज में देखो, अगले पेज को देखोगे तो पेज नंबर आपके 9 में चित्र बनाया हुआ है, ये स्कूल रूम है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच। तो वो कह रहा है आई बेच, यानी मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, मैं निश्चय ही जानती हूँ वो लगभग उतना ही अधिक जानते इतना कि आज का कंप्यूटर जानता है। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो शर्त लगा लो, बेच यानी शर्त। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डेट। मार्जी इस बात पर वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वह बोली मैं नहीं चाहूँगी कि एक अपरिचित आदमी मेरे घर में रहकर मुझे सिखाए। टॉमी से कहती है। अब टॉमी उसका एक्सप्लेन करता है कि नहीं, हर घर में ऐसा आदमी पढ़ाने नहीं आता था मास्टर, पहले टीचर। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसते हुए चिल्लाया और बोलता है यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो डोंट मच मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक इस कंप्यूटर की तरह घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर,
उनका एक विशेष भवन या स्थान होता था तथा सभी बच्चे वहीं जाते थे। जैसे अभी अपने स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, टीचर वहीं पढ़ाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स श्योरली इफ दे वर द सेम एज। और सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे, वो इसलिए क्योंकि निश्चित रूप से वे एक ही आयु वर्ग के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट एंड माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड डेट द ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक उस लड़की जिसे वो पढ़ाता था के दिमाग के अनुसार फिट होने के लिए अपने आप को डालना पड़ता था तथा प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता था। जस्ट द सेम, अभी फिर भी तब ऐसा नहीं करते थे। दे डिडेंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर भी वो तब ऐसा नहीं करते थे, यदि मुझे पसंद नहीं होता तो तुम इस किताब को पढ़ना ज़रूरी नहीं है तुम्हें। आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज द फनी स्कूल्स। मैंने ये नहीं कहा मुझे पसंद नहीं है, मार्जी कहती है। मार्जी ने शीघ्रता से इस बात को कहा कि मैंने ऐसा कहा नहीं, मैं मुझे पसंद नहीं है। वह उस निराले मनोरंजन स्कूलों के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है। वो तो बल्कि जानना चाहती थी पुराने स्कूलों के बारे में। दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन द मार्जी मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। उन्होंने अभी आधी पुस्तक पढ़ भी नहीं पढ़ी होगी कि मार्जी की माँ ने उससे बुला लिया कि तेरा स्कूल टाइम हो गया। स्कूल उसका कमरे में था, कंप्यूटर में सब कुछ फिक्स होता था, लोडेड होता था। मार्जी लुकड अप एंड नॉट येट मम्मा। मार्जी ने ऊपर देखा और बोली माँ अभी नहीं। नॉट सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स ए प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अभी श्रीमती जॉन्स ने कहा अरे अब शायद टॉमी का भी समय हो गया है, प्रोबेबली यानी संभवतः। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी ने टॉमी से कहा क्या मैं स्कूल के बाद यानी कंप्यूटर पर लेक्चर लेने के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ सकूँगी। पूछती है टॉमी से भाई पढ़ने के बाद क्या और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनसेंटली, लापरवाही से और उदासीनता पूर्वक कहता है कि हाँ तुम पढ़ सकते हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। तो उसने कहा हो सकता है पढ़ सकती हो, और वो अपनी उस पुरानी जो धूल भरी किताब उससे मिली थी उसको अपनी बाहों में दबाए हुए सीटी बजाता हुआ चला जाता है टॉमी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू बेडरूम, ये बेडरूम के अगला वाला कमरा ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वहाँ मैकेनिकल जो यांत्रिक शिक्षक था वो चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, वो उसी का प्रतीक्षा कर रहा था कंप्यूटर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट यानी दोस्तों इससे तात्पर्य ये होता है कि के बजाय, ये मैंने आपकी वर्ड मीनिंग में भी ये मीनिंग डाला है। इसमें बताया जा रहा है कि वह शनिवार रविवार को छोड़कर उसी समय चालू हो जाता था रोज़, सैटरडे और संडे को। कहने का तात्पर्य है कि वो शनिवार रविवार को छोड़कर रोज़ाना उसी समय चालू हो जाता जो प्रोग्राम उसमें लोड था। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि छोटी बच्चियाँ अगर वो नियमित रूप से पढ़े तो अधिक अच्छा सीख पाती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन प्रकाशित हो जाती है उससे यानी पर्दा आ जाता है। एंड इट सेड, और कहा जा रहा है टुडे अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जब पर्दा स्क्रीन आ रहा है तब उस पर आवाज़ के साथ लिखा हुआ है कि आज का अंकगणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है, कृपया कल का गृह कार्य उचित स्लॉट में डाल दीजिए। ये कह रहा है कंप्यूटर। मार्जी डिड सो वाइस आई, मार्जी ने आप भरकर ऐसा किया, स्लॉट में वह होमवर्क डाल दिया। बच्चों के लिए होमवर्क करना आज भी है जैसा ही आगे चल के रहेगा दोस्तों। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। अब वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे।
ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, पूरे आसपास के बच्चे, पड़ोसियों के बच्चे एक जगह एकत्रित हो जाते थे स्कूल में। लाफिंग एंड शाउटिंग, चीखते चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक स्कूल कक्ष में एक जगह एकत्रित होते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल का दिन ख़त्म हो जाता था, छुट्टी के समय एक साथ स्कूल जाते थे। स्कूल का समय ख़त्म हो जाता था जब। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ सीखते थे एक साथ। ऐसी कल्पना मार्जी कर रही है। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो एक दूसरे के गृह कार्य में भी मदद करते थे और गृह कार्य एक विषय पर एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। एंड द टीचर वर पीपुल, और अध्यापक मनुष्य होते थे उस समय। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक जो कंप्यूटर था वो प्रकाशित कर रहा था। और वो क्या प्रकाशित कर रहा था? वैन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं, उसमें पढ़ाया जा रहा था। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ टू किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही कि पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा जब एक साथ रहते थे। सी वॉज द थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी कि जिससे वो वंचित थे। कि पहले के बच्चे ऐसे आनंद की उनको लत लग गई होगी, जो ऐसा आनंद लेते होंगे, स्वभाव में ऐसा आ गया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हियर योर चैप्टर इज़ कंप्लीट, आपका ये चैप्टर पूरा होता है। अब मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में आपको क्वेश्चन आंसर का PDF सेंड करूँगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू इट, इसे समझने का प्रयास भी करें। बार बार सुनने पर ये समझ में आएगा दोस्तों। और इसके क्वेश्चन आंसर को जब आप करो तो लर्न करते हुए करना है आपको। गो एट बेस्ट ऑफ लक।